कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 4 सोच अपनी अपनी। नमस्ते बाल मित्रों, कैसे हो आप। सोच, हम सब कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहते हैं, है ना। हाँ, तो सबकी अलग अलग सोच होती है और अपनी खुद की सोच होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा कार्य करते हैं या नहीं करते, करते हैं। ठीक है, इस इकाई में हमें हमारे सोचने की शक्तियों का परिचय मिलता है। यानी कि इस चित्र में हमें कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है, सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। तो एक मित्र आपका जो सोच रहा है वैसा ही क्या दूसरा मित्र सोच रहा होगा? नहीं, सबकी सोच अलग अलग होगी। तो आज हम इस इकाई में सीखेंगे कि एक ही चित्र को देखकर दो भिन्न भिन्न लोग उस चित्र को कैसे देखते हैं और उस चित्र को किस तरह से दूसरों के सामने रख पाते हैं। तो दोस्तों, हमें यही एक चित्र दिया गया है जो आप देख रहे हैं। उसको ठीक से देखिए और बताइए इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं आपको प्रश्न पूछूंगी। तो बाल मित्रों, आज मैं आपको छोटा सा एक गांव दिखाऊंगी। यह प्रकृति की गोद में बसे एक सुंदर गांव का दृश्य है। सुबह का समय है। देखो, दूर पर्वत के पीछे हमारे सूरज दादा निकल रहे हैं। गांव में अब सुबह हो चुकी है। सूरज निकलते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। गांव बहुत छोटा है, उसमें थोड़े ही घर हैं। आप गिनिए कितने घर हैं। 1 2 3 4 5। गांव में 5 घर है। गांव में और भी घर है जो पर्वत के पीछे है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह देखो, यह चरवाहा है। वह हर रोज अपनी गायों भैंसों को लेकर उन्हें चारा चराने निकल जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है। वैसे तो गांव में कई पेड़ हैं, लेकिन सबसे ऊंचे 2 नारियल के ही पेड़ हैं। आपको नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं? ये 2 पेड़ हैं। रास्ते पर कौन जा रहा है? वह किसान है। वो खेती करने जा रहा है। उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी दिख रहा है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा भी है। बगीचा तो बहुत सुंदर है। इसके तो पेड़ पौधे हैं। देखो देखो, ये तितलियाँ उड़ रही है। इसे देखने के लिए और पकड़ने के लिए आप जैसे ही बच्चे भाग रहे हैं। 2 लड़कियाँ रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है। एक लड़का भी तितलिए के पीछे दौड़ रहा है। कितना सुंदर गांव है। सुबह का सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण यह दृश्य बड़ा मनभावक लगता है। तो बाल मित्रों, हमने यह सुंदर प्रकृति का वर्णन देखा। अब हम इसके आधारित अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? उसका जवाब है, सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। दूसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है?
तो उसका उत्तर है चरवाहा अपनी गायें लेकर चराने के लिए जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, नारियल के कितने पेड़ हैं? नारियल के 2 पेड़ है। चौथा प्रश्न है, चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र में 5 घर है। पांचवा प्रश्न है, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? उसका उत्तर है बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। छठा प्रश्न है, चरवाहे के हाथ में क्या है? जिसका जवाब है चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। तो मित्रों, दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताइए। चलो बाल मित्रों, इस प्रश्नों के उत्तर में आपको सोचकर जवाब देना होगा। तो पहला सवाल है, चरवाहे क्या सोचते होंगे? पहले तो आपको चरवाहे की जगह अपने आप को रख कर सोचकर बताना पड़ेगा कि चरवाहे क्या सोचते होंगे, यानी कि आप क्या सोचते हो। जिसका उत्तर है चरवाहे सोच रहे होंगे कि यहाँ नज़दीक ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ गायों को ज़्यादा घास मिलेगी। वह जंगल की ओर जाए या नदी की ओर। दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? यह दूसरा सवाल है, जिसका जवाब है सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और अंधेरा दूर होता जाता है। पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं। सभी फूल खिल जाते हैं। पूरा संसार चेतना से भर जाता है। चिड़िया चहचहाती है। तीसरा प्रश्न है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? अगर मैं बगीचे में होता तो मैं बगीचे में झूला पर झूलता, रंग बिरंगे फूलों को देखता और अपने दोस्तों के साथ विविध खेल खेलता और रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होता। चौथा सवाल है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? जिसका जवाब है कुत्ता इस प्रकार सोचता होगा कि मैं किस ओर जाऊँ? यह आदमी कहाँ जा रहा होगा? इसके साथ साथ जाऊँ या नहीं जाऊँ? कहीं यह मुझे मार कर भगा तो नहीं देगा? मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। मुझे इसके साथ जाने से खाना भी मिलेगा। यही सब बातें कुत्ता सोचता होगा। अब प्रश्न 3 हम आगे भाग 2 में देखेंगे।